बात है कि जो सिंहासन पर राजा बैठा है उसे प्रणाम किया जाए, कि महाराज उग्रसेन को प्रणाम नहीं किया, भगवान कृष्ण को भी प्रणाम नहीं किया, एक रिक्त स्थान था जाकर बैठे। ये बात यदुवंशियों को नागवार बुझी। यदुवंशियों ने सत्राजित को समझाया कि बहुत संपदा तुम्हें श्यामांगत मणि से प्राप्त हो गई, और सोना था, अब और ज्यादा सोना बढ़ेगा तो अनर्थ तेरे जीवन में करेगा। वैसे भी इस श्यामांगत मणि ने तेरे जीवन में अहंकार ला दिया। हम तो ये चाहेंगे प्रिय से प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे श्यामांगत मणि भगवान कृष्ण को अर्पित कर दे। सत्राजित नाराज बोला कुछ नहीं, लेकिन उठकर अपने घर बात आई गई। कुछ दिन बाद उसका छोटा भाई कृष्ण वन विहार करने गया, तो श्यामांगत मणि अपने गले में पहन कर गया। फिर लौट कर वो आया और दिन बीत गए। एक सिंह ने उसे अपना शिकार बना लिया, तो आता कहां हुआ? आया। सत्राजित को गलतफहमी हुई, सत्राजित उदास हुआ। सत्राजित ने कहा हो न हो, कृष्ण ने ही मणि के लोभ में लगता है मेरे भाई की हत्या कर दी। उदास, खाना पानी छूट गया भाई की याद। आज उसकी धर्म पत्नी विमलमती ने पूछा, पतिदेव आप इन दिनों उदास क्यों? अन्न जल नहीं ग्रहण करते, क्या बात? तुझे पता नहीं कृष्ण मेरा भाई श्यामांगत मणि पहन कर गया, न खुद आया न मणि था, इसीलिए उदास। और उनका आखिर क्या हुआ देव जी का, क्यों नहीं आया? आप बताओ तो सही। मुझे लगता है ना वो मारा गया। अरे कृष्ण ने जो घंटे पाप की, वही तो होगा आपके। सत्राजित ने कहा वो तो मुझे पता है जिसने कार्य किया, लेकिन मैं तुझे नहीं कहूंगा। पत्नी ने कहा जी हमें नहीं कहोगे तो किसे कहो? मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूं, भला पत्नी से क्यों छुपा रहे हो? सत्राजित ने कहा पत्नी से छुपा क्या रहे हैं? कवियों ने, संतों ने और नीतिकारों ने मना किया है कि जीवन की हर बात स्त्री से नहीं कहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, सत्राजित ये बात कह रहा है कि हर बात नहीं बता। ऐसा क्यों? स्त्री स्वभाव ऐसा है कि वो किसी भी बात को पचा नहीं पाता। साल 2 साल 4 साल 10 साल में उसे वो मुख से निकालेगी जरूर, बाहर जरूर करे। ये अनादिकाल से अब तक देखा जा रहा है। और कवियों ने भी तो गाया है कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना
सभी एक तरह के नहीं होते। आप अपना पीड़ा अपना दर्द मुझे नहीं कहोगे तो कहोगे। अंततः सत्याजित नारी की बातों में था। सत्याजित ने कहा मैं तुझे बता तो रहा हूं लेकिन किसी से आगे कहना मत, क्योंकि वैसे कृष्ण ने ही श्यामांतक मणि के लोक में आकर मेरे भाई प्रसेन की हत्या की, लेकिन कहना मत किसी से। उसने कहा नहीं। अगले दिन प्रातःकाल उसकी सहेली मिलने आ गई उससे। अब वो कृष्ण की प्रशंसा करने लगी। इसने कहा कि जी अब कृष्ण प्रशंसा लायक रहे नहीं, उन्होंने श्यामांतक मणि के लोभ में की, लेकिन कहना मत किसी से। मेरे पति ने मुझे ये गुप्त बात बताई थी, तो मेरी सहेली है इसलिए मैंने तुझे कहा, लेकिन आगे मत कहना। उसने कहा नहीं मैं कहाँ करूं। आओ उठकर अपने घर का उसका पति कृष्ण जी के पास जा रहा था राज्यसभा। कहने लगी ये कृष्ण के पास उठना बैठना बंद करो। अब कृष्ण प्रजा पालक नहीं रहे बल्कि प्रजा रक्षक बन गए। उसने पत्नी को फटकारते हुए कहा खबरदार, अगर निंदा के शब्द तेरे मुख पे आए। कहने लगी निंदा नहीं वास्तविकता पता है। सत्याजित के छोटे भाई प्रसेन को कृष्ण ने मणि के लोभ में मार दिया। एक राजा का क्या यही कर्तव्य? उसने कहा किसने कहा तुझे? उसने कहा कि आगे बात मत आप करना, सत्याजित की पत्नी मेरी सहेली, उसने मुझे बताया। अच्छा प्रभु आपको झूठा आक्षेप लगाया जा रहा है कि आपने प्रसेन की हत्या की। सत्याजित ने बात अपनी पत्नी से कही, उसकी पत्नी ने मेरे पत्नी से कही और मैं आपसे कहा। अब तो सारे द्वारिका में बात फैल गई। कुछ कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते। कुछ कहते हैं कि लोग बड़े बड़े पाप करा लेता है, किया ना होता तो ऐसे बातें थोड़ा होती। समाज लगभग एक जैसा है हमेशा। आज भी किसी भी महापुरुष के लिए आप कोई वाक्य निकालें तो कुछ आपका समर्थन करें आपके पक्ष में, कुछ विपक्ष में। कुछ कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, कुछ कहेंगे नहीं ये कुछ तो होगा तभी तो ऐसा होगा। समाज हमेशा लगभग एक जैसा रहा। समाज की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। ये समाज कभी राजी होकर माला पहना देता है तो कभी अपमान कर देता है, कभी चरण छू लेता है, कभी गाली दे देता है। इस समाज
शास्त्र ज्यादा लेकिन नहीं। परिवार के जो लोग थे, कृष्ण के परिवार के लोग, वो भी कृष्ण को सबकी दृष्टि से देखने बड़ी प्रिया हुई होगा। अकारण मुझे दोष लगाया और कहा मैं प्रसेन की और मणि की खोज करूंगा। अगर ये दोनों मुझे मिल गए तो मैं द्वारिका आऊंगा, अन्यथा मैं द्वारिका का त्याग कर रहा। शक को लेकर प्रभु प्रसेन की खोज के लिए निकले। बड़ी दूर द्वारिका से जब गए, एक वन में प्रसेन की लाश उन्हें मिली। उसके शरीर पर शेर के पंजों के आघात में निशान। सभी सैनिकों ने कहा महाराज ये पक्का हो गया कि प्रसेन को किसी शेर ने अपना शिकार कर। प्रसेन मिल गया लेकिन मणि तो नहीं। ये पक्का हो गया किसी शेर ने ही इसे अपना शिकार कर। प्रसेन की लाश द्वारिका ने द्वारिका भिजवाया और अब सैनिकों को लेकर मणि की खोज में आगे बढ़े। शेर के पद चिन्हों के निशान के आधार पर आगे बढ़े। भयानक गुफा है। गुफा के द्वार पर वो सिंह मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है वहां, बल्कि आगे मानव के पद चिन्हों का निशान है। आगे गुफा में कोई मानव है। भगवान ने सैनिकों से कहा हमें लगता है कि प्रसेन को सिंह ने मारा और मणि प्राप्त की, लेकिन इस सिंह को मार करके किसी बलशाली ने मणि उससे प्राप्त कर। गुफा में चलना चाहिए तो पता चल सकता है। मणि अंधकारपूर्ण गुफा, डरावनी। आज 27 दिन हो गए सैनिकों को भगवान के पीछे चलते चलते। सभी सैनिकों को अपने परिवार की, घर बार की याद आ जाती। भय भी हुआ कि सिंह को मारने वाला कोई दुर्गंध व्यक्ति होगा, कहीं हम सबको मार दे तो। अपने अपने प्राण सबको प्रिय लगने लगे। सबने भगवान कृष्ण से कहा गोविंद ये आपका अपना मामला है, अब हम आगे नहीं जा सकते, हम थक गए, असमर्थ। हम द्वारिका जाएंगे, नहीं चल सकते मेरे साथ, तो साथ द्वारिका वापस चले। तो साथ द्वारिका वापस आए। ये कृष्ण है, अकेले छोड़। ये प्रसंग हमें बताता है वैसे आपके बहुत सारे मित्र होंगे, दोस्त होंगे, सहेली होंगी, बहुत सारे, लेकिन जब आपत्ति का समय आएगा, विपत्ति का समय आएगा, तब आप अपने को अकेला पाएंगे। ये बताना चाहते हैं। साथ भगवान को छोड़ करके द्वारिका के लोग चिंतित हो गए, उदास हो गए। इधर अकेले श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश कर, बड़ी विशाल, वो पूरे की पूरी पहाड़ी भीतर ही भीतर गुफा दी पार कर दूसरी पहाड़ियां आ गई। पहाड़ियों पर एक प्रासाद राजभवन के द्वार पर प्रभु पधारे। राजभवन का द्वार खुला था, प्रवेश किया प्रभु ने राजभवन में। एक अति दिव्य सुंदरी कन्या राजकुमारी शयन कर रही है और उसके गले में श्यामांबर मणि पड़ी। क्या करें? इसके जागने की प्रतीक्षा करें या इसे जगाएं, इससे पूछेंगे। विचार कर रहे थे प्रभु उसके पास खड़े खड़े। इतने में उसका पिता, ये जामवंत जी महाराज का राज प्रासाद, ये वही जामवंत है जिनका रामायण में वर्णन प्राप्त होता है। आप सबको ये वही जामवंत। जामवंत जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इन्होंने भगवान के 3 अवतारों का दर्शन किया। वामनावतार जब भगवान का हुआ था तब भी जामवंत जी संसार में मौजूद थे। रामावतार
हुआ तब भी मौजूद थे, और जब कृष्णावतार हुआ जामवंती जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पधारे। मणि सत्राजित को दिया और कहा ये मणि पकड़ो, आपने बिना कारण हमें कलंक लगाया, बिना सोचे समझे हमें दोष दिया, हम ये मणि क्या करें। सत्राजित लज्जित हो उसके अपने लोगों से फटकारने लगे, बिना सोचे समझे किसी पर आक्षेप लगाना ये पाप ही नहीं बल्कि घोर पाप। सब फटकारने लगे कि जल में रहे और मगर से बैर, ये कहावत बैर खाना ये अच्छा नहीं। अरे जो तूने घोर पाप किया इसका पश्चाताप कर डाल तो क्षमा मिल जाएगी तुझे। सत्राजित ने कहा पश्चाताप कैसे करूं? उसके अपने लोगों ने कहा सत्यभामा जो तेरी बेटी है कृष्ण को ब्याह दिया। सत्राजित ने कहा ठीक खाई है वो पक जाए। सत्राजित विवाह का प्रस्ताव लेकर के उग्रसेन वसुदेव के पास गया। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन उग्रसेन वसुदेव ने स्वीकार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण को विवाह करना पड़ा सत्यभामा। वसुदेव जी ने उग्रसेन ने सोचा था कि श्यामांतर मणि मिलेगी। सत्राजित की कोई पुत्र है नहीं, बेटी है, और बेटी जब कृष्ण को देगा तो मणि ही दे, इसलिए स्वीकार कर लिया। अच्छे अच्छों में लोभ आ जाता है, इसलिए स्वीकार किया था विवाह की बात। लेकिन जब सत्यभामा का विवाह हुआ भगवान कृष्ण से और सत्राजित बेटी के साथ मणि देने लगा तो भगवान ने हाथ जोड़ा, खून में रंगी हुई तलवार लेकर कृतवर्मा के पास आया। मैंने काम कर दिया सत्राजित का, शाप मेरा तुम्हें देना है। उसने फटकार लगा दी, उसने कहा मूर्ख कहीं का, मैं क्यों शाप दूंगा तेरा? हत्या तूने किया है, उसका भोग तू स्वयं भोगेगा, मैं कोई शाप वाप तेरा देने वाला नहीं हूं। फटकार लगा दिया। मेरे बस की बात नहीं कि मैं कृष्ण से शत्रुता लूं। वो पागल अपनी राह पकड़े, यो किसका कौन सहायक है, जिससे जगनायक उठ गए वो मरने ही के लायक है। वो मरने ही के लायक है, 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 वो जो महायमों का भी अब है, उस महाकाल कालेश्वर पर मेरी तेरी कितनी दम है। कौन किसका साथ देता है? कर्म तूने किया, भोग भी तू भोगेगा। निकल जा। अक्रूर के पास गया, मेरी रक्षा करो, साथ नहीं आ गया। अब सतधनवा मणि लिए भला इधर सत्यभामा को पता चला मेरे पिता को सतधनवा ने मार दिया। सत्यभामा ने सारथी को बुलाया, रथ तैयार कर। सारथी ने रथ तैयार किया। सत्यभामा रथारूढ़ हुई, कहने लगी रथ हस्तिनापुर की ओर ले चलो। द्वारिका से चल करके हस्तिनापुर सत्यभामा पधारी, जहाँ भगवान विराजमान थे। सदा में कौरवों के जैसे भगवान की दृष्टि गई, भगवान ने कहा सत्यभामा तो यहाँ क्या हुआ? सत्यभामा रो पड़ी, मेरे पिता अनाथ की तरह मारे गए। सतधनवा ने उनका सोते हुए शर काटा। द्वारिकाधीश तत्काल रथारूढ़ हुए, आ गए द्वारिका में। सतधनवा को पता चला कि द्वारिका में कृष्ण पधारे। वो मणि अक्रूर के पास बैठे थे।
कृतवर्मा को भी भय हुआ तो भी उसके साथ भागा काशी की तरफ। काशी का राजा जो पौंड्रक है, भगवान की शत्रुता है, इसलिए उसके शरण में कौन जाना चाहता। तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र छोटा कृतवर्मा का काम तमाम कर दिया, लेकिन शतधन्वा काशी से भगा मिथिला को। कृष्ण बलराम दोनों साथ साथ सुदर्शन चक्र छोड़ा तो शतधन्वा का भी काम तमाम हुआ। शतधन्वा के पास भगवान पहले पहुंचे, टटोलने लगे मणि का, लेकिन मणि मिली। बलराम के साथ में बोले का नाम मणि मिली। भगवान ने कहा नहीं था भैया मणि तो मिली। बलराम जी को संदेह हो गया, भगवान संसार है भाई, भगवान को भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें आपको भी देखें। आजकल भी बड़े बड़े महापुरुषों को लोग संदेह की दृष्टि से देखा करते, ये अपनी नजर गंदी है तो सब गंदे ही बोलेंगे, भावना के अनुसार। कोई जरूरी नहीं है कि पति के पीछे उसकी पत्नी स्कूटर पर जा रही, बहन भी तो जा सकती है, बहन भी तो बैठ सकती है, लेकिन दृष्टि अपावन है तो सब अपावन दिखाई दे रहा है, और दृष्टि पावन हो तो सब पावन दिखाई दे, सब पावन दिखाई, सब पवित्र दिखाई। हमारा संदेह की दृष्टि से देखा है, भगवान के परिवार ने उनको संदेह की दृष्टि से देखा है। बलराम जी सगे भ्राता है, यही नहीं बलराम जी रूठ गए, हिस्सा उससे नहीं देना चाहिए, तो असत्य बोल रहा है। मैं द्वारिका भी तेरा छोड़ देता हूं, वो भी संभाल में जाऊंगा नहीं। और बलराम जी रूठ कर मिथिला राजा के यहाँ चले गए, और 1 वर्ष तक मिथिला में बलराम जी निवास करते रहे, कृष्ण से रूठ गए। ये जीवन है, यहाँ मानवीय पहलू। मणि मिली, चिंता का विषय। इधर अक्रूर का जब मौन भंग हुआ तो अक्रूर लज्जित कि कहीं न कहीं अपराध मेरा भी है, तो अक्रूर ने मणि भगवान के पास भिजवा दिया, लेकिन द्वारिका का अक्रूर ने त्याग कर दिया, काशी चला। अक्रूर भगवान के भक्त हैं, जब काशी चले गए तो द्वारिका में अकाल कर दिया, वर्षा नहीं हुई, लोग भूखे मर गए। अंततः पता लगाया गया अक्रूर कहाँ है, पता चला अक्रूर ने द्वारिका का त्याग कर दिया, काशी चला। भगवान ने कहा बस भक्त रूठ जाए तो मैं भी लाचार हो जाता हूँ, अब भक्त को मना के लाना पड़ेगा। अक्रूर जी को मना करके द्वारिका में लाया गया, द्वारिका में घटाएं फिर आई, फिर वर्षा इधर बलराम ने 1 वर्षों के बाद में पुनः द्वारिका आ गया। जब बलराम जी को पता चला कि भाई मणि तो अक्रूर के पास थी कि मैंने कृष्ण पर आरोप लगाया, ठीक नहीं किया, लज्जित थे बलराम जी। भगवान को भी इस प्रकार से 3 विवाह, रुक्मणी और दूसरी को क्या नाम बताया था, 2 विवाह। अच्छा, सत्यभामा तीसरी है, दूसरी को जामुनती, याद रहेगा, पहली रुक्मणी, दूसरी जामुनती, तीसरी सत्यभामा। तत्पश्चात भगवान एक दिन अर्जुन के साथ यमुना के तट पर घूमने हस्तिनापुर आया, नहीं इंद्रप्रस्थ आए होंगे, इंद्रप्रस्थ आए होंगे, हस्तिनापुर में गंगा है, यमुना नहीं, इंद्रप्रस्थ आए होंगे, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, इंद्रप्रस्थ है उस काल का, उस समय इसका नाम था इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नाम की शायद कोई कॉलोनी भी है, लेकिन उस समय पूरे दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा। आनंदपाल महाराज के समय में इसका नाम दिल्ली पड़ा। आनंदपाल जब राजा था, प्रथा को देखें तो नरकासुर जिसे भौमासुर कहा जाता है, भूमि का पुत्र है, कामरूप का राजा है, जिसे आजकल आसाम या असम के नाम से जानते हैं। बहुत बलवान, देश विदेश से
उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण किया, अपने कारागार में उन्हें रखा। कृष्ण की कीर्ति उन स्त्रियों के कान तक गई तो उन्होंने गुप्त रूप से भगवान को पत्र भिजवाया, हे धर्मावतार, इस अधर्म के अनाचार से हमें भी तो मुक्ति दिलाई। और तब भगवान कृष्ण पधारे हैं भवमासुर के नगर में। भवमासुर के सेना से भगवान ने भवमासुर का विनाश किया। जो 16,100 स्त्रियां थी, जो जहां से थी, जिस देश से थी, जिस राज्य से थी, जिस परिवार से थी, सभी राजघराने की नहीं थी, साधारण परिवार से नहीं थी, उनके घर भिजवा दिया। लेकिन उनके माता पिता ने, परिवारजनों ने उनको अस्वीकार किया कि तुम सब भवमासुर के कारागार में रह चुके हो, कोई भी अब तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, अपावन मानकर, अपवित्र मानकर, भ्रष्ट मानकर। इसलिए क्या संबंध रहा हमारा तुम्हारा? सबने त्याग कर। स्त्रियां भगवान के पास आई और भगवान से कहने लगी कि गोविंद, अब कोई सहारा, हम कहाँ जाएं? भगवान से कहने लगे, लोग हमें गिरी दृष्टि से देखा करो, हमें अपावन कहते हैं, अपवित्र कहते हैं। दुखित होने लगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जैसे भी तुम सब हैं, हम तुमसे विवाह करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी स्त्रियों से विवाह किया। जो सम्मान रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती आदि को था, वही सम्मान, वही आदर 16,100 स्त्रियों को मिला। अब ये मेरी दृष्टि में तो क्रांति है, नारी का सम्मान है, नारी का आदर। आदर में जी रही थी, प्रभु ने उन्हें आदर में जीने का अधिकार दिया, सम्मान में जीने का अधिकार दिया। यह है ऐतिहासिक दृष्टि। अब आइए कथा में